मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की यात्रा में हम आगे बढ़ते हैं और पावर ऑफ इमोशंस पर हमारी यात्रा आगे चल रही है। त्रिपुरारी कॉन्सेप्ट पर हम थे, त्रिशूल कॉन्सेप्ट पर हम थे और हमने जाना कि 3 भावनात्मक शत्रु हमारे जीवन के विकास, हमें अपने लक्ष्य से मिलने के लिए कितनी बड़ी बाधा बन सकते हैं, कितना पछाड़ सकते हैं हमें। लोभ, मोह और अहंकार, ये शब्द हमने बचपन से इतने सुने हैं कि बस घिस-पिट गए, पर कभी इनके विस्तार को जाना नहीं। लोभ और मोह पर चर्चा हो चुकी, आज अहंकार पर हम आने वाले हैं। अहंकार वैसे तो शब्द अध्यात्म के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू दी एंशिएंट इंडियन विजडम, जो विज्ञान है हमारे प्राचीन भारत की मनीषा का, उसके अनुरूप अहंकार शब्द बहुत अच्छा शब्द है। अहम का आकार, मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि मनुष्य एग्जिस्ट करता है, जो उसके एग्जिस्टेंस का बोध है वही तो उसके अहम, उसके होने का आकार है। तभी तो हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम शब्द साथ में जुड़ा हुआ है। पर यही अहंकार जब वास्तविक स्वरूप से बढ़ जाता है, अर्थात मनुष्य का जितना कद हो, अगर उसकी ख्याति उसके कद से परे चली जाए तो कई बार क्या होता है, कई बार जब उस मनुष्य के भीतर के बौनेपन के दर्शन होते हैं तो बड़ा रोष होता है, बड़ी हताशा होती है। अहंकार ऐसा ही है, हमारा जितना वजूद है, जो हम वास्तविक रूप से हैं, उससे कहीं अधिक जब हम फूल करके प्रदर्शित होना चाहते हैं, हम दिखना चाहते हैं लोगों की निगाहों में, लोगों की भाव भंगिमा में, लोगों की वाणी में, अर्थात द वे दे कम्युनिकेट विद अस, अर्थात कद से अधिक जब दिखना चाहते हैं तो वो अहंकार का एक ऐसा स्वरूप बन जाता है जो भावनात्मक स्तर पर एट द एंड ऑफ द इमोशंस हमें बहुत प्रताड़ित करता है, टॉर्मेंटिंग होता है वो। और अहंकार जब भी कभी विस्तार प्राप्त करता है तो अच्छे खासे व्यक्ति को वो या तो उसको घर से निकलने नहीं देगा, अर्थात प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देगा, और अगर थोड़ा बहुत बढ़ गया तो अहंकार उसके साथ साथ इतना चलता है कि रास्ते में अनेकों मित्रों को, अनेकों अच्छी परिस्थितियों को, अनेकों अच्छे संसाधनों को अहंकार के कारण छिटका देगा। और अगर किसी वजह से भाग्य का कोई छीका फूटा और वो शिखर पर पहुंच भी गया तो अहंकार उसे वहां टिकने नहीं देगा। अहंकार उसके लिए, स्वयं के लिए, ना केवल पराभव के लिए, उसके गिरावट के लिए, बल्कि उसके आंतरिक अनेकों प्रकार के रोगों का कारण भी बन सकता है। क्योंकि मनुष्य में जितना अहंकार का भाव प्रबल होगा, विकृत होगा, कंटैमिनेटेड होगा, उतना ही ज्यादा वो अपने भीतर अपने आप को हर चीज के लिए प्रताड़ित करेगा। आप अपने आप को उतना ही दुखी करेंगे, इसने मेरी तरफ ऐसे कैसे देख लिया, इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसा किया, हर चीज पर आपको इस प्रकार से बोध होगा। मैं नाम नहीं ले सकता, कल को हो सकता है कोई पेचीदगी हो, पर हम जानते हैं कि टेलीविजन पर आने वाले एक विशेष कार्यक्रम का एक पात्र बहुत ऊंची ऊंचाई पर राष्ट्र भर में कितनी जल्दी पहुंचा, और उस ऊंचाई से वो एक दिन में इतने नीचे गिर सकता है, इसका बोध हमें नहीं था। और गिराया किसने? उसके भीतर के उस अहंकार ने, जिसे उसे अपने ही सहयोगियों पर पता नहीं किस प्रकार के शब्द इत्यादि प्रयोग करने पर विवश किया। वो उसका अहंकार था। नाम नहीं ले सकता, क्योंकि सुधरने के लिए हर व्यक्ति के लिए गुंजाइश होनी चाहिए। हम यहाँ केवल अपनी कमियों का प्रदर्शन नहीं, इस जीवन को सुधरने का अवसर भी तो मानते हैं ना। मैं आशा करता हूं कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से इस शिक्षा लेके बहुत सुधार को प्राप्त होगा और फिर से उसी चरम पर पहुंचेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। पर हुआ ना, और हमने भी हाल ही में देखा है, ताजी घटना है, कोई अभी विस्मृति में गई नहीं है। आप अपने आसपास ही देखने की चेष्टा कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके अहंकार के कारण आपको मजबूरी से उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है, और आप अपने अंदर ही कहते हो, गिवन दी चॉइस, अगर मेरे हाथ में हो मैं इसके मत्थे न लगूं। जिस किसी व्यक्ति से आपको ऐसा बोध होता है, वो जीवन की सफलता प्राप्त करके भी असफल हो रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं वो अंदर अपने कुंठित हो रहा है, अपने भीतर वो अपने एग्रेशन के कारण, अपने ईगोइस्टिक एग्रेशन के कारण वो अपने आप को भी प्रताड़ित कर रहा है। उसके आसपास जो कुछ भी उसे प्राप्त भी हुआ, उसका वो आनंद भोग नहीं कर पाता। कहते हैं कि भोगना तब तक संभव नहीं होता जब तक आनंद के साथ न भोगा जाए। आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, पर आपके भीतर वो मनस्थिति ना हो जो स्थिर हो, हर घड़ी आप भयभीत हैं, आशंकित हैं, चिंतित हैं,
तो आप उस कार का भोग नहीं कर पाएंगे, सानंद भोग नहीं कर पाएंगे। आपके पास है, बस आपको भोगने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जीवन के चाहे कोई पद हो, कोई शक्ति हो, संपर्क क्षेत्र हो, संपत्ति हो, दूसरों का प्रेम हो, ख्याति, कुछ भी क्यों ना हो, सानंद भोगने की क्षमता भी होनी चाहिए। और सानंद केवल वो व्यक्ति भोग सकता है जिसके भीतर उसका अहंकार अपने सही स्वरूप को प्राप्त है। और सबसे बड़ी विडंबना पता क्या है? इन विषयों पर बाहर से हमें कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि हम किसी को इतनी अनुमति नहीं देते कि हमें एक शब्द भी इसके विषय में कह जाए। उसकी हिम्मत कैसे हुई? इसके लिए हमें ही पहल करनी होगी। हमें ही उठ करके अपने भीतर अपने आप को आड़े हाथों लेना होगा। इसी को सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को आत्म अनुशासन के द्वारा आत्म विकास कहते हैं। क्योंकि कोई अन्य कर नहीं सकता, और करने की चेष्टा करेगा तो झगड़ा हो जाएगा। तो फिर कैसे सुधार हो? ऐसा तो नहीं कि मेरी छोटी सी अनदेखी, अनजानी, लगातार होने वाली गलती से पूरा जीवन ही दुष्प्रभावित हो रहा है। सोचना होगा, अपना विश्लेषण करना होगा, अपने भीतर इस सच को जानना होगा। जैसे हमने लोभ की अपने भीतर गहराई को मापने की चेष्टा की, जैसे मोह को विचारों के साथ, एटीट्यूड के साथ हमने अपने भीतर जानने की चेष्टा की, वैसे ही हमें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या अहंकार अर्थात इगोइस्टिक ऑब्जर्वेशन अपने भीतर जो हमारी होती रहती है, वो हमारे जीवन को, हमारी प्रगति को, हमारे आसपास के लोगों को कहीं प्रताड़ित तो नहीं कर रही, दुखी तो नहीं कर रही? सोचना होगा, क्योंकि इसका उत्तर हम ही निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम हजार लॉजिक्स भीतर बना लेते हैं। अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए हम किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उससे ऊपर उठ करके अपना विश्लेषण करना बहुत बड़ी सिद्धि है। लोग कहते हैं ना कि महात्मा के पास सिद्धि है। सच यह है, किसी भी महान आत्मा के पास सबसे बड़ी सिद्धि मालूम है क्या है? वो निष्पक्ष रूप से, विदाउट एनी बायस, वो अपना स्वयं का आत्म विश्लेषण कर सके। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। मनुष्य अपने भीतर जान सके, हाँ ये मेरे भीतर की एक त्रुटि है, और जिसे ये जानना आ गया उसे जान लेना चाहिए कि वो महात्मा हो रहा है। महात्मा का निर्माण एक दिन में नहीं होता। महात्मा एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, दैट इज टाइम टेकिंग। सेवरल लाइव्स में ऑल्सो गोइंग टू दैट, पर उसको अवस्था प्राप्त हो जाती है। बैठना, अपने साथ बैठना, अपने आप से पूछना कि मेरे अहंकार का दुष्प्रभाव मेरे कार्य क्षेत्र में, माई प्रोफेशनल लाइफ, विद माई कोलीग्स, कहीं मेरी प्रगति को रोक तो नहीं रहा है? कहीं मैं खाम में लोगों के लिए कोप का भाजन अर्थात गुस्से का भाजन, गुस्से का साधन तो नहीं बन रहा हूं? कहीं मेरे भीतर का अहंकार मुझे कई इनिशिएटिव लेने से रोक तो नहीं रहा है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम अहंकार के कारण कई इनिशिएटिव नहीं लेते। मैं न उठ के जाने वाला। सोचना होगा, अनेकों पक्षों से अपने भीतर विचार करना होगा। और जब आप निष्पक्ष रूप से 11 बार लंबी श्वास लेके धीरे धीरे सांस लेना और छोड़ना, और फिर सोचोगे, थोड़े से कंधे गिरा करके विनम्रता के साथ अपने भीतर गोता लगाओगे, तो आपको कुछ ज्ञान होगा अपने विषय में। फिर सोचना कि मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। भले ही आप ठीक करने में असफल हों, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। कोई भी एक बार में सफल नहीं होता, पर प्रयास शुरू तो हो, पता तो चले। अनेकों बार हमें अपनी समस्याओं का बोध ही नहीं होता। बोध तो हो, ये बोध ही बहुत बड़ी उपलब्धि है। धीरे धीरे बोध जब परिपक्व होगा, सुधार स्वतः ही अपने भीतर आना शुरू हो जाएगा। मिनट्स ऑफ मोटिवेशन में हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे, और अगले एपिसोड में, अगली सीरीज में हम क्या चर्चा करेंगे, किस स्वरूप में चर्चा करेंगे, इसके लिए तो आपको जुड़े रहना होगा। मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की ये सीरीज हर शुक्रवार को शाम को YouTube पर अपलोड की जाती है। और ध्यान रहे, श्रीमद् भगवद गीता
जो कि कहीं से कहीं तक मेरे लिए धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मनुष्य के निर्माण की एक पूरी मैनुअल है, जो कालहीन है, काल से परे है, जिसको काटा नहीं जा सकता। ऐसे ऋषियों का शोध है जिन्होंने ना जाने किस अनजाने काल में कितना समय लगाया होगा। एक एक श्लोक अपने आप में एक मांगमय है, इट्स ए कंपाइलेशन विद इन इट्स ओन सेल्फ। उस पर हर महीने दूसरे और अंतिम रविवार, अंतिम इसलिए क्योंकि महीने में 5 रविवार भी होते हैं, हर दूसरे और अंतिम रविवार प्रातः 7:30 बजे लाइव क्लासरूम शुरू होती है। www.dineshji, D for Delhi, DINESHJI, J for Jalandhar, I for India, dineshji.com/live, LIVE, 7:30 बजे प्रत्येक माह के दूसरे और अंतिम रविवार श्रीमद् भगवद गीता की लाइव क्लासरूम। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, धन्यवाद।